हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, किसी भी ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच का जो रिलेशन है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल यानी जिसके अंदर 90 का एंगल बनता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो उसकी 3 साइड्स होती हैं वो साइड्स प्लस जो एंगल होता है वो एंगल, उनके बीच का हम रिलेशन पढ़ेंगे। और उसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हम एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये रेशियोज करीब 6 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए। जैसे यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है मैंने और मैं एंगल ए को लेके चल रहा हूँ। जैसे हमें रिलेशनशिप दिखाना है एंगल और साइड्स का, तो मैंने एक एंगल चूज कर लिया, दैट इज एंगल ए। अब इस एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड है, यहाँ लिखा हुआ है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मतलब एंगल ए के साथ वाली साइड यानी ए बी, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड यानी बी सी, और इधर वाली साइड है हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। ओके, नीचे वाली साइड और ये साथ वाली साइड जो होगी इसमें से किसी को भी बेस ले सकते हो, किसी को भी परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए सबसे पहले साइन ऑफ एंगल ए। तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है SIN साइन ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पे दिया गया BC अपॉन में AB, यानी ये साइन ए क्या होगा, BC अपॉन में सॉरी यहाँ पे AB नहीं AC आएगा, BC अपॉन में AC। होता क्या है, साइन, जब भी किसी एंगल के साथ हम साइन नाम का वर्ड यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यानी जो एंगल ए होता है उसका साइन की रेफरेंस में क्या रिलेशन बनता है साइड के साथ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और एंगल के सामने वाली को हमेशा आप परपेंडिकुलर ट्रीट करोगे। 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर मानी जाएगी, और साइन की बात आएगी तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जैसे मैंने कहा साइन ऑफ एंगल ए, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर मानी जाएगी यानी BC, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, AC। तो क्या आ गया, BC अपॉन में AC। अगर मैंने कहा तो साइन ऑफ एंगल C, एंगल C का निकालना होता है मैं साइन ऑफ एंगल C, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, AC। तो हमारा क्या आता है, AB अपॉन में AC। यानी जब भी साइन वर्ड यूज होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। आगे देखते हैं। सेकंड है कोसाइन। वो सिर्फ इतना दे रखा था साइन, अब है कोसाइन। कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का साइड के साथ क्या रिलेशन बनेगा, कोसाइन की रेफरेंस में इन्होंने दिया है AB अपॉन में AC, यानी कोसाइन ए क्या बनेगा, AB अपॉन में AC। तो AB क्या है, बेस है, क्योंकि इस एंगल के अकॉर्डिंग सामने वाली तो परपेंडिकुलर हुई और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस तो यही बचेगा। तो AB बेस है और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। यानी जब भी किसी एंगल की बात आएगी कोसाइन के साथ तो आप क्या यूज करोगे, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। थर्ड है टेंजेंट ऑफ एंगल A। अब एंगल A के साथ अगर टेंजेंट जुड़ेगा तो क्या आएगा, BC अपॉन में, यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, AB। यहाँ हमारा क्या आएगा, AB। तो किसी भी एंगल A, कोई भी एंगल हो उसके साथ अगर टेंजेंट वर्ड यूज होगा तो यहाँ पे क्या है, BC हमारा क्या, इस एंगल के सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर है, तो BC हमारा परपेंडिकुलर, और यहाँ AC नहीं आएगा, AB आएगा, यानी ये, तो ये हमारा क्या है, बेस। यानी किसी भी एंगल के साथ अगर टेंजेंट जुड़ता है तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहाँ पे आपने 3 चीज़ें पढ़ी। अगर साइन की बात होगी तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोसाइन की बात होगी तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट की बात होगी तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। आगे के 3 देखते हैं। फोर्थ है हमारा कोसिकेंट ऑफ एंगल ए।
एंगल ए का कोसिकेंट क्या होगा, ए सी अपॉन में बी सी। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारी परपेंडिकुलर है बी सी, तो ये यहाँ आ गया। और ए सी क्या है, हाइपोन्यूज, तो यानी क्या बना, हाइपोन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। सीकेंट ऑफ एंगल ए सी अपॉन ए बी, यानी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ए सी अपॉन में ए बी यानी एच अपॉन में बी। और कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का कोटेंजेंट, तो ए बी अपॉन में बी सी यानी ये अपॉन में ये, तो ए बी हमारा बेस है, बी सी हमारा परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखिए, कोसिकेंट में क्या है, हाइपोन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, और साइन में क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोन्यूज, एक दूसरे का उल्टा हो गए। ऐसे सीकेंट का क्या है, हाइपोन्यूज अपॉन में बेस, और कोस का क्या था, बेस अपॉन में हाइपोन्यूज, ये भी उल्टे हो गए। कोटेंजेंट का है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और टेंजेंट का था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये भी उल्टे आ गए। इसका मतलब जो हमारा कोसिकेंट होता है, किसी भी एंगल का कोसिकेंट 1/sin होता है, यानी अगर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए है तो इसको हम 1/sin ए भी ले सकते हैं। सीकेंट ऑफ एंगल ए की जगह हमारा 1/cos ए आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मीन्स किसी भी एंगल का सीकेंट 1/cos के इक्वल होगा। और ऐसे जो हमारा कोटेंजेंट है, इसको हम क्या यूज कर सकते हैं, 1/tangent। अब एक चीज और ध्यान रखें, जो मैंने यहाँ साइन लिखा है ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है, और यही फॉर्म हमें क्वेश्चन में यूज करनी है, यानी हमें पूरा साइन SIN नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, हम साइन ऑफ ए लिख सकते हैं। कोसाइन की जगह हम सिंपली कोस ए लिख सकते हैं, टेंजेंट की जगह हम टेन ए लिख सकते हैं। ऐसी कोसिकेंट की जगह हम कोसेक ले सकते हैं, सीकेंट की जगह सेक, और कोटेंजेंट की जगह कोट। तो ये थे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की किस एंगल का रेशियो साइन या सीकेंट या टेंजेंट की रेफरेंस में किस तरह से साइड का रेशियो आता है। अब ये हमारे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इन्हीं 3 साइड से जो 6 रेशियो बनेंगे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाएंगे। अब इन्हें याद करने का एक बेहद आसान तरीका जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये है हमारा वो तरीका, आपको सिंपली ये छोटी सी 4 लाइनें ही आपको याद रखनी है। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगा। यहाँ क्या है, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, चांदी सोना चांदी। तो बेसिकली ये क्या है हमारा, देखो इंग्लिश में भी सेम है, सोना चांदी तोले। सोना में S आ रहा है, S का मतलब साइन, चांदी में C आ रहा है तो C का मतलब कोस, तोले में T आ रहा है, T का मतलब टेंजेंट, तो साइन कोस टेंजेंट। पंडित बद्री प्रसाद, P यानी परपेंडिकुलर, और B यानी बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद, तो ये B आ गया, यहाँ से P यानी परपेंडिकुलर। हर हर बोले, H यानी हाइपोटेन्यूज, P से परपेंडिकुलर है, B से बेस, H से हाइपोटेन्यूज। यहाँ हो गया साइन कोस टेंजेंट, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और B से हो गया बेस, H से हाइपोटेन्यूज। हर हर बोले, चांदी सोना चांदी। अब दोबारा जो लास्ट में C आएगा उसका मतलब है कोसेक, S का मतलब है सेक, और C का मतलब है कोट। तो यहाँ से आपको रेशियो देखे कैसे याद होंगे। अगर आपको पता करना है साइन का रेशियो, तो पंडित का P, हर का H, P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कोस का याद करना है तो बद्री का B, हर का H यानी B/H, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ऐसे टेंजेंट का, प्रसाद का P और बोले का B, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ये कोसेक की बात आएगी तो यहाँ से उल्टा चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, यानी H/P हो जाएगा। सोना की बात आएगी तो यहाँ से उल्टा जाएंगे तो H/B हो जाएगा, और यहाँ से उल्टे जाएंगे तो C यानी कोट का मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमारी एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। 1 या 2 क्वेश्चन मैं आज आपको करके बताने वाला हूँ किस तरह से हम इनका यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी एक ट्रायंगल दे रखा है ABC जिसमें जो राइट एंगल है वो B पे है। तो मैंने यहाँ एक ट्रायंगल बना के रखा है, मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ। A है, ये 90 का एंगल है B पे, और ये C।
ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमें बोला साइन ए कोस ए निकालो, साइन सी कोस सी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, बट बिफोर दैट हमें राइट एंगल में सभी साइड्स पता होनी चाहिए, और हमें सिर्फ परपेंडिकुलर बेस दे रखे, हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखी, तो वो निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल की, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी में ए बी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर, बी सी का स्क्वायर यानी बेस इक्वल होगा ए सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज। रीजन क्या आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम। अब ए बी यानी 24 का स्क्वायर, बी सी यानी 7 का स्क्वायर, ये हो गया ए सी का स्क्वायर। अब देखिए 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब 576 और 49 को जब आप ऐड करोगे तो 625 इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। अब 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो ए सी का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के इक्वल आया, तो ए सी कितना? 25 आ जाएगा ए सी हमारा। सो तीनों साइड आ गई है। अब जो जो हमसे पूछा जाएगा हम वो करेंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है साइन ए। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। आप चाहे तो अपना जो मैंने आपको कोड लिखवाया वो एक पेज पे लिख के रख सकते हैं, ताकि क्वेश्चन करते थे हमें कोई दिक्कत ना हो। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये है साइन ए, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज यानी बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी हमारा 7 है और ए सी हमारा 25। तो ये आ गया हमारा साइन ए। अब देखिए कोस ए। कोस ए होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कोस ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। सो ए बी अपॉन में ए सी। ए बी हमारा 24 और ए सी हमारा 25। तो ये हो गया बेस अपॉन में ए सी। अब देखिए सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन में, साइन सी और कोस सी निकालने को बोला। तो साइन सी यानी ये, तो इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर ही है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो साइन सी ए बी अपॉन में ए सी। साइन सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। ए बी हमारा आया जो कि हमें दे रखा 24 और ए सी हमारा आया 25। और सेकंड पार्ट हमारा कोस सी, या मैंने ए लिख दिया गलती से, कोस सी यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो 7 अपॉन में 25। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप जो आज कराया गया आपको अच्छे समझ आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब DVA प्रिपेयर फॉर एग्जाम।